पूरे देश में टोल टैक्स को लेकर बहस चल रही है। सबके अपने तर्क हैं। यह बहस तब और बढ़ गई जब एक आरटीआई के जवाब में यह बातें सामने आई थी कि राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे पर मनोहरपुर टोल प्लाजा से लगभग 8,000 करोड़ रुपए वसूले गए, जबकि इस हाईवे के निर्माण की लागत लगभग 1,900 करोड़ रुपए थी। इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ही दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप कार के लिए लोन लेते हैं। गडकरी ने कहा कि अगर आप नगद में कार या मकान खरीदते हैं तो उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए होगी। अगर आप उसे 10 साल के लिए लोन पर लेते हैं तो उसकी कीमत 5.56 लाख रुपए हो जाती है। ये हर महीने ब्याज देना पड़ता है और कई बार ये काम लोन लेकर ही किया जाता है। गडकरी ने कहा कि दिलचस्प उदाहरण देकर समझाया कि लोन पर चीजें लेकर महंगी क्यों पड़ती है। दरअसल गडकरी से पूछा गया कि जब सड़क निर्माण की लागत 1,900 करोड़ रुपए थी तो 800 करोड़ रुपए का टोल टैक्स के रूप में क्यों वसूला गया। इस पर उन्होंने कहा कि टोल टैक्स एक दिन में नहीं वसूला जाता। सरकार को टोल वसूली से पहले और बाद में भी कई तरीके के खर्चे उठाने पड़ते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे और NH8 पर सबसे ज्यादा टोल वसूली के मुद्दे पर गडकरी ने बोला कि यह सड़क 2009 में यूपीए सरकार ने आवंटित की थी। इस प्रोजेक्ट में 9 बैंक शामिल थे और सड़क को बनाने में बहुत दिक्कतें आई। ठेकेदार भाग गए, बैंकों ने अदालत में मुकदमे दायर किए, फिर नए ठेकेदार आए। सरकार ने नए ठेकेदारों को हटा दिया, दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर दे दिया और इस सड़क का नया DPR बनाया गया। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण और सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहे। अगर 6 लेन वाली सड़क बनानी है तो अतिक्रमण हटाना होगा और इस बार बारिश की वजह से और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है। सड़क परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कैबिनेट ने 51,000 करोड़ रुपए की 8 सड़कें परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब आप अगर इस तरीके के सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत के विकास कार्यों में बाधा डालने वाली बात होगी। आपको बता दें, नितिन गडकरी अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं। विपक्षी पार्टियां भी हमेशा उनकी तारीफ करते हुए नजर आती हैं, लेकिन एक बार फिर से नितिन गडकरी अपनी ही सड़क के परियोजनाओं को लेकर जिस तरीके से चर्चा में बने हुए हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि ये पूरा समीकरण कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के खिलाफ जा सकता है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी, या जिस तरीके से नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी की किरकिरी करते हुए नजर आते हैं, क्या ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों को देखा जाए तो नितिन गडकरी के वो मुरीद नजर आते हैं और हमेशा नितिन गडकरी की तारीफ होती हुई नजर आती है। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा उनको PM पद का ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया और वो अपने काम के साथ खुश हैं, उनको PM पद नहीं चाहिए। इस तरीके का बयान नितिन गडकरी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या नितिन गडकरी को बीजेपी की तरफ से PM चेहरे के तौर पर आगे किया जाएगा, या विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए नजर आएंगी और उनको अपनी पार्टी के लिए PM पद का ऑफर भी दे सकती हैं।